हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला। आज की प्रैक्टिस सेट श्रृंखला है 23, जिसमें आप सभी को 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं और यह प्रश्न आप सबके आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी पीजीटी को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 23 के पहले प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो है वह कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी अफगानिस्तान, सी चीन, डी अफगानिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष जो है कहाँ पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान में। तो ऑप्शन अगर भारत नहीं दिया, भारत और पाकिस्तान भी होता दोनों, तो वह भी ऑप्शन सही होता। फिलहाल अभी ऑप्शन ए सही होगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी पंचमढ़ी, डी बाघ। तो पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वह किस देश की है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी इराक। तो मेसोपोटामी सभ्यता जो है वह किस देश की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इराक। इराक की है मेसोपोटामी सभ्यता जो है, यह इराक की सभ्यता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन ए पत्थर, बी लकड़ी, सी टेराकोटा, डी ऑप्शन ए पत्थर, बी लकड़ी, डी टेराकोटा, सी धातु। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धातु से बनी है। इसकी जो हाइट है 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो हाइट है नर्तकी की मूर्ति की, इसका जो हाइट है उसका हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लोथल से प्राप्त हुआ है। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? तो किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे? ऑप्शन ए लोथल, बी झुंकर, सी झांगर, डी कुएटा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी झांगर सभ्यता में जो है, झांगर सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए थे? किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए कुएटा, यहाँ पे कुएटा होगा, कुटा लिखा हुआ है यहाँ पे कुएटा। ऑप्शन ए कुएटा, बी झुंकर, सी झांगर, डी झोब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुएटा सभ्यता से जो है प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा, कुएटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी चीन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारत में स्थित है। लोथल जो है भारत, गुजरात भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? ऑप्शन ए मूर्ति लिपि, बी चित्रलिपि, सी कला लिपि, डी वास्तुलिपि। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चित्रलिपि थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रात्मक लिपि थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चित्रकला, बी वास्तुकला, सी मूर्तिकला, डी सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वास्तुकला। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? तो वास्तुकला प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर
11 नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी पीलीबंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12 सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? तो सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी काला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लाल रंग। ऑप्शन ए सही होगा, लाल रंग चढ़ाकर पकाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 लोथल का उत्खनन कब हुआ था? लोथल का उत्खनन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1958 ईस्वी, बी 1952, सी 1954, सी 1953, डी 1954। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1958 ईस्वी में लोथल का उत्खनन कार्य हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14 सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? ऑप्शन ए लाल, बी काला, सी पीला, डी हरा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी काला। काला रंग से चित्रकारी की गई है, ब्लैक कलर से चित्रकारी की गई थी सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई गई हैं वह किस विधि से बनाई गई हैं? ऑप्शन ए एक सांचा विधि, बी दो सांचा विधि, सी जोड़कर, डी चिकोटी विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चिकोटी पद्धति से बनाई गई है, चिकोटी विधि द्वारा बनाई गई है। हड़प्पा सभ्यता में जो पक्की हुई मिट्टियों की मूर्तियाँ का निर्माण किया गया है वह चिकोटी पद्धति या विधि में निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? युवा नृत्यांगना, यहाँ पर युवा नृत्यांगना की बात हो रही है, तो वह किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन ए लकड़ी, बी पत्थर, सी कांस्य, डी तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कांसा। नृत्यांगना मतलब वही जो वो अभी हमने पढ़ा अभी था। क्वेश्चन नंबर 4 भी था इसी से रिलेटेड नृत्यांगना से, तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। इसकी हाइट है 10.5 सेंटीमीटर और यह राष्ट्रीय ललित कला अकादमी राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी चन्हूदड़ो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो विशाल स्नानागार है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 सिंधु सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी संगमरमर, डी मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चूना पत्थर से बनी है। सिंधु घाटी के जो पुजारी की मूर्ति है वह चूना पत्थर से बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु घाटी के शिला पर क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं? सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन ए पशुपतिनाथ और पशु की, बी पशु और कमल की, सी पशुपतिनाथ और कमल, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पशुपतिनाथ और पशु की आकृतियाँ जो है उत्कीर्ण हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शिला है, पत्थर है, वहाँ पर आकृतियाँ जो है पशुपतिनाथ और पशु की उत्कीर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष धड़ है, नर्तक पुरुष धड़ का जो निर्माण है किससे किया गया है? तो ऑप्शन ए टेराकोटा, बी पत्थर, सी चूना, डी तांबा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी टेराकोटा से बनाया गया है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ जो है वह टेराकोटा से बनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21
सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ है? तो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए पत्थर, बी मिट्टी, सी पक्की ईंटों, डी कच्ची ईंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधुकालीन जो भवन है उसके निर्माण में जो है पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? तो पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, बी सिंधु काल, डी गुप्त काल, सी वैदिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सिंधु काल के भवनों के निर्माण में जो है पत्थरों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? तो सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति को 1875 ईस्वी में कौन प्रकाश में लाया? ऑप्शन ए सर कनिंघम, बी दयाराम साहनी, सी आर डी बनर्जी, डी आर एस राव। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सर कनिंघम ने 1875 में हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? ऑप्शन ए 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में, डी 1923 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? ऑप्शन ए चेहरे पर सुंदरता का भाव, बी चेहरे पर कुरूपता का भाव, सी चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चेहरे पर कुरूपता का भाव जो है प्रकट था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कैसी लगी आज की प्रश्नावली प्रैक्टिस सेट संख्या 23? अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आप सभी को प्रतिदिन की जो प्रैक्टिस सेट है उसकी PDF उपलब्ध कराई जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।